गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण का पार्ट वर्ण विचार पढ़ेंगे। जो हमारी हिंदी व्याकरण है उसके 3 भाग होते हैं, व्याकरणिक भाग होते हैं। एक पहला वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में वर्णों के अंतर्गत वर्णों की गणना की जाती है, वर्णों पर विचार विमर्श किया जाता है, कैसे इनका निर्माण कहाँ से क्या हुआ। शब्द विचार में शब्दों का और वाक्य विचार में वाक्यों पर विचार किया जाता है। तो इसका सबसे पहला भाग है वर्ण विचार। आज हम वर्ण पढ़ेंगे। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण है। 52 वर्ण पहले इसमें 11 स्वर, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, इसके बाद 2 आपके अयोगवाह, इस 2 आपके जो आगत ध्वनियाँ आई हुई हैं। आगत ध्वनि कौन सी है? ड और ढ। ये इनको मिला करके इस तरीके से ये 52 वर्ण हिंदी वर्णमाला में होते हैं। और वर्णों के जो समूह होता है, वर्णों का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण कितने भाग होते हैं? 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो पहले हम स्वर पढ़ते हैं। स्वर ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, अर्थात जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण करने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ये हिंदी में 11 होते हैं। ए, आ, ई, ऊ, ए, री, ए, आई, ओ, औ। अब इसके बाद जो हमारे 2 बच जाते हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं, अंग और ए। ये 2 जो स्वर आपके बच गए, इनको अयोगवाह में रखा गया है। इनको स्वर की कैटेगरी में नहीं रखा गया है, क्योंकि इनको उच्चारण करते समय ना तो स्वतंत्र ध्वनि का उच्चारण होता है, ना ही किसी के मेल का। तो इनका ना इनको व्यंजन में रखा जाता है, ना इनको स्वर में रखा जाता है। इनको एक अलग ध्वनि बना दिया, इनकी अलग कैटेगरी श्रेणी बना दी है, जिसका नाम है अयोगवाह। उसके अंतर्गत इनको रखा जाता है। स्वर के भेद, हम आपने स्वर पढ़ लिए। स्वर के 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। हर्ष स्वर, हर्ष जैसे नाम से देख रहे हो, हर्ष मीन्स होता है छोटा, अर्थात जिन स्वर के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है, वो हमारे हर्ष स्वर कहलाते हैं। ये 4 होते हैं। हर्ष स्वर कितने होते हैं? 4। ए, ई, ऊ, री। ए, ई, ऊ, री। ये आपके 4 जो है वो हर्ष स्वर कहलाते हैं। इसके बाद देखिए दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में बेटा ऐसे स्वर जिनके उच्चारण करने में हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगे, जैसे डबल टाइम लगे। हर्ष स्वर को बोलने में जितना समय लगता है उससे डबल टाइम किस में लगे? दीर्घ स्वर में। तो हर्ष स्वर से जो 2 गुना समय जहाँ लगता है वो हमारे कहलाते हैं दीर्घ स्वर। और ये होते हैं 7। 7 कौन कौन से होते हैं? आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ। ये आपके दीर्घ स्वर है। प्लुप्त स्वर जिनको हर्ष से 3 गुना समय लगे, तो वो कौन से अमर स्वर है? इनका जो चिन्ह होता है वो एस टाइप में, इसको बोलते हैं खंडाकार ए। जैसे रामम, ओम, इसको क्या खींच के बोला जाता है, जिसको हमारा हर्षों से 3 गुना समय लगता है, इसलिए इन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। आगे हम देखते हैं व्यंजन। व्यंजन ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण नहीं होता अथवा उन्हें बोलने के लिए स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता, अर्थात जैसे स्वर जो थे उनका उच्चारण स्वतंत्र था, लेकिन जो व्यंजन होते हैं उनका उच्चारण स्वतंत्र ना हो करके उनको बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। जिन व्यंजनों को, जिन वर्णों को बोलने के लिए, उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, वो वर्ण हमारे क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। स्वर जो हमारे थे वो कितने थे? 11। और व्यंजन कितने हैं? 33। इसमें 5 वर्ग आ जाते हैं आपके, ठीक है। जब तक व्यंजन में स्वर नहीं जुड़ते तब तक इनको हलंत लगा होता है। हलंत का मतलब ये आधे होते हैं, जैसे कै के नीचे च, छ, ज, झ, अर्थात इसमें स्वर जुड़ा हुआ नहीं है। जब हम इसके अंदर ए जुड़ जाता है तो कै बन जाता है हमारा कंप्लीट। व्यंजन के भेद, व्यंजन के 3 भेद होते हैं। स्वर के भी 3 भेद बताए थे, व्यंजन के भी 3 ही भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन यानी स्पर्श करते हुए। जब इन ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुंह की जिह्वा, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ, इन भागों से होकर के जो ध्वनि है वो बाहर निकलती है, तो इन सभी भागों को स्पर्श करते हुए यदि जब ध्वनि बाहर निकलती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अर्थात मुख के 5 भागों को स्पर्श करते हुए जब हमारी जिह्वा किसी भी ध्वनि का उच्चारण करती है, जिस भी ध्वनि का उच्चारण करती है, वो व्यंजन हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जो 33 व्यंजन है उनमें से 25 हमारे जो है स्पर्श व्यंजन है, जैसे 5 वर्ग।
हमारे जो 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये पाँचों वर्ग किसके अंतर्गत आते हैं? स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। पाँचों वर्णों में, 5 वर्ग में 5 ही वर्ण होते हैं, तो 5 5 जा 25। इस तरीके से 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। क वर्ग में कै से लेकर न तक, च वर्ग में च से न, ट से न, त से न तक, पै से मै तक, जो ये व्यंजन होते हैं ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करने के लिए हमारी मुख की जो जिह्वा होती है वो कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओष्ठ, इन भागों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में बेटा अंत है, अंत मीन्स अंदर, अंदर ही अंदर, ऐसे वर्ण, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जो हमारी मुख के अंदर ही रह जाता है, उच्चारण करते समय जो ध्वनि है वो मुख के अंदर ही रहती है, पूर्णतः मतलब स्पर्श तो करती है, ऐसा नहीं है कि बिना स्पर्श किए वो बाहर निकल आएगी, लेकिन पूर्णतः किसी भी भाग को, जैसे स्पर्श व्यंजन में जीभ, तालु, दांत, ओष्ठ, इन भागों को स्पर्श करते हुए ध्वनि बाहर निकल रही थी, लेकिन इसमें पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं, य, र, ल और व। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म होता है गर्माहट। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे मुख में जो जीवा है वो क्या करती है? गर्माहट पैदा करती है, गर्माहट में ऊष्मा पैदा करती है, अर्थात उच्चारण करते समय हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है, रगड़ खा करके ऊष्मा पैदा करते हैं। जब हम मुख से कोई वर्ण, जब ये ऊष्म व्यंजन के जो वर्ण बोलते हैं तो हमारी जो जिह्वा है वो मुख के भाग से रगड़ खा करके क्या करती है? ऊष्मा पैदा करती है, गर्म हवा बाहर निकालती है, जिसके कारण इनको सूक्ष्म व्यंजन कहा जाता है। जो ऊष्म व्यंजन है ये भी हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके ऊष्म व्यंजन? श और है, ये 4 आपके जो है वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, तीनों श और है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन में क्या होता है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमें स्वर की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात 2 व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, श, त्र, ज्ञ और श। इनका देखो निर्माण कैसे हुआ है, 2 व्यंजनों से हुआ है। कै में ए नहीं है, हलंत है, यानी स्वर नहीं है इसमें, और श में क्या है? श षटकोण, ये भी क्या व्यंजन है, अर्थात कै और श 2 व्यंजनों के योग से श बनता है। तय और रै से त्र, जय और न से ज्ञ, श और रै से श्रय। इन चारों का जो निर्माण है वो 2 व्यंजनों के कारण होता है, इस कारण इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनके एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, इन्हें आप थोड़ा सा पढ़ लेना। नेक्स्ट देखिए, जो हमारे व्यंजन है उनका वर्गीकरण किया है उच्चारण के स्थान पर। जो हमारा क वर्ग है उसको कंठ्य में रखा गया है, कंठ्य क्योंकि ये कंठ से बोले जाते हैं। छ वर्ग है उससे तालु से बोला जाता है, और जो आपका ट वर्ग है वो मूर्धन्य से उच्चारण स्थान है उसका। त वर्ग का दंत्य दांतों से बोला जाता है, दांत, और जो आपका दांतों के मूल से जो बोले जाते हैं वर्ण से जय, रे और लय जो वर्ण है ये वस्त्रय है। ओष्ठ से जो बोले जाते हैं वो प वर्ग है हमारा। दंतोष्ठ से जो बोले जाते हैं व और फ है, दंतोष्ठ से दांत और ओष्ठ दोनों से। स्वर यंत्र से जो बोला जाता है वो हमारा है। वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद क्या था बेटा? वर्णों को अलग अलग करना। वर्ण में हमारे कौन से पार्ट है? 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे लड़का है, लड़का में ल में ए मिला हुआ है, ड में ए, कै में आ, स्वर से मिले हुए हैं व्यंजन में, इनको हम क्या कर देंगे? अलग अलग करके लिख देंगे। जब हम स्वर को निकाल लेते हैं व्यंजन में से तो जो हमारा व्यंजन होता है वो हमारा क्या हो जाता है? आधा, हलंत, तो उसको हम हलंत लगा देते हैं, इस कारण ऐसे हम इसको वर्ण विच्छेद कर लेते हैं। वर्ण विचार पे जो चैप्टर था, जो आपका टॉपिक था, वो यहीं क्लियर हो जाता है, यही समाप्त हो जाता है। इसके बाद कल हम शब्द विचार पढ़ेंगे। ओके।